इदारों के अंदर, डिपार्टमेंट्स के अंदर, और ऐसी काली भेड़ें होती हैं कि ये पूरे इदारे को जंग-आलूद कर देती हैं, जबकि बड़ा बड़ा महान आदमी किसी इदारे में काम कर रहा होता है। महकमा पुलिस एक ऐसा इदारा है कि जिसके ऊपर ना चाहते हुए भी कोई ना कोई ऐसी हरकत कोई एक शख्स ऐसी कर जाता है कि तनकीद करना या फिर उसको मंजर आम पर लाना एक फ़र्ज़ का हिस्सा ज़राया अबलाग के लिए बन जाता है। और फिर ये तीसरा पीस देखने की जिसारत कीजिएगा, इसमें आपको साफ नज़र आ रहा है कि एक असला बरदार कांस्टेबल भी है, पेट दोनों के ही लातदाद बड़े हुए हैं। यासर शमून, हर इदारे में काली भेड़ें पाई जाती हैं, कोई महकमा भी हो, चाहे वो वापदा हो, कोई भी हो, उसके अंदर काली भेड़ें पाई जाती हैं। सही। फैसल कामरान डीआईजी ऑपरेशन नो डाउट ऑनेस्ट, एक डेड ऑनेस्ट आदमी है और उन्होंने बड़े गिन चुन कर एसएचओ तैनात किए हैं और कहा है कि कोई भी अगर करप्शन करेगा, कोई भी बदनवानी करेगा, उसके खिलाफ महकमाना कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाएंगी। और वो हुई भी हैं, इंस्पेक्टर गिरफ्तार भी किए हैं। उसके अलावा जो लोग करप्शन करते थे उनको पुलिस लाइन भिजवाया गया है। अरशद कांस्टेबल थाना शादबाग पुलिस में तैनात है। सही। शादबाग से ये जाता है शफीकाबाद। सही। शफीकाबाद ये किस तरह से जाता है, ऑलरेडी ये पहले को 3-4 माह शफीकाबाद पुलिस स्टेशन में तैनात था। ठीक है। और वहाँ पर एक सलोशन की फैक्ट्री है, बंद रोड पर। फैक्ट्री। हाँ जी। और सलोशन की जो फैक्ट्री का मालिक है ये उसके पास जाता है और जाके उसको कहता है कि आपकी जो लेबर है, कितने लोग हैं, जरा किराएदारी अंदराज चेक करवाएं। अच्छा, यहाँ से पकड़ने की कोशिश करता है। हाँ, यूसुफ साहब इसको फिर कहते हैं चोरी साहब जान दो की हो गया, चोरी साहब तुसी ते एवें नाराज हो रहे, चोरी साहब कर लेने यार। वैसे ये उसने मालिक ने भी गलत किया है। होता क्या है, फिर यूसुफ साहब के पास ये जाता है और वहाँ पे जाके किराएदारी इंदराज का बहाना लगाकर एक बार उससे 500 रुपया लेता है, फिर अगले महीने उससे 500 लेता है, फिर अगले महीने 1000 कर देता है। अच्छा। फिर इसी तरह से 1500 कर देता है। आखिरकार वो वक्त आ गया कि 3000 वो दे रहा है। अरशद साहब हाँ। ले लें। अरशद साहब कहता नहीं असी बंदे 4 हाँ तो 5000 ही लेना है। उसने कहा यार मैं करता क्या हूँ, हाँ। मेरा कसूर क्या है, मैं चोर को चक्का हूँ, और मैं पर्चा दे दूंगा तेरे से। हाँ। मैं बताऊं पर्चा ये कैसे दे देगा। फिर वहां से इसकी शिकायत होती है और ये शफीकाबाद थाने से तब्दील होकर शादबाग चला जाता है। अच्छा, वहां से तब्दील होकर शादबाग चला जाता है। शादबाग चला अच्छा, जाता सजा कोई ऐसी नहीं होती कि इसको सारी जिंदगी याद रहे। अरशद कांस्टेबल शादबाग चला गया। उसके बाद उसको याद आया कि वो यूसुफ फैक्ट्री वाले के पास जाना है। वो अपने साथ वीडियो में देख सकते हैं, एक राइफल लिए हुए सरकारी मोटरसाइकिल पर जाता है और जाके उससे पैसे फिर ले लेता है। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरा नाम यासिर शमून खान है और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। अच्छा, निज़ाम सारे ठीक होते हैं नाज़रीन, सिर्फ बदअनवान अफराद होते हैं इदारों के अंदर, डिपार्टमेंट्स के अंदर, और ऐसी काली भेड़ें होती हैं कि ये पूरे इदारे को जंग-आलूद कर देती हैं, जबकि बड़ा बड़ा महान आदमी किसी इदारे में काम कर रहा होता है। महकमा पुलिस एक ऐसा इदारा है कि जिसके ऊपर ना चाहते हुए भी कोई ना कोई ऐसी हरकत कोई एक शख्स ऐसी कर जाता है कि तनकीद करना या फिर उसको मंजर आम पर लाना एक फ़र्ज़ का हिस्सा ज़राया अबलाग के लिए बन जाता है। एक वीडियो है, मुलाहिज़ा फरमाइएगा। अरशद कांस्टेबल है शादबाग के इलाके में, वो किस तरह भत्ता वसूल कर रहा है, ये वीडियो मुलाहिज़ा फरमाइए। इसी के साथ दूसरी वीडियो भी देख लें कि बाहर से एक आदमी आता है, वो भी उसको भत्ता दे रहा है।
और फिर ये तीसरा पीस देखने की जिसारत कीजिएगा, इसमें आपको साफ नज़र आ रहा है कि एक असला बरदार कांस्टेबल भी है, पेट दोनों के ही लातादाद बड़े हुए हैं और वो भी इसके साथ आ रहे हैं। ये वो अनासर हैं जिन्होंने महकमे को, यूनिफॉर्म को, डिसिप्लिन को, एक कह लीजिए कि जो इसका मरबूत निज़ाम है पुलिस का, एक खुद इख्तिसाबी का, उसके ऊपर बड़े सवालिया निशान उठा दिए। इन्हीं सवालिया निशान के ऊपर बात करेंगे। बड़े ही दबंग, बड़े ही कोना मुश्क और बड़ा एक वियन रखने वाला ऐसा क्राइम रिपोर्टर, इनके साथ मैंने ज़िंदगी का आगाज़ सहाफ़ती किया, फिर बड़े धक्के खाए, अल्लाह ताला ने हम पर करम किया, आज काम भी कर रहे हैं। कोहिनूर टीवी के चीफ क्राइम रिपोर्टर, और वहाँ पर अपना अलग से प्रोग्राम भी करते हैं। वो बहुत खुशामदीद, थैंक यू, वेलकम। थैंक यू। वसीम साबर, जी जी। पूरे सहाफ़ती दौर में ना वसीम साबर जिस रात पैदा हुआ है उस रात कोई नहीं पैदा हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये करम रहा है। बेशक। क्या देखते हैं यार, ये क्या है ये लोग? आईजी भी ठीक है, सीसीपी भी ठीक है, डीआईजी भी ठीक है, तमाम डिवीजन के एसपी भी, उनकी कोई ऐसी बात नहीं है, डीएसपी तक भी कोई मसला नहीं है, इंस्पेक्टर भी काफ़ी हद तक पाक साफ हो चुके हुए हैं, बड़े मैनर्स के साथ चलते हैं, लोगों को रिस्पेक्ट भी देते हैं। यार ये कांस्टेबल तबका ये क्या है, ये कर क्या रहा है? यासर शमून, हर इदारे में काली भेड़ें पाई जाती हैं, कोई महकमा भी हो, चाहे वो वापदा हो, कोई भी हो, उसके अंदर काली भेड़ें पाई जाती हैं। सही। फैसल कामरान डीआईजी ऑपरेशन, नो डाउट ऑनेस्ट, एक डेड ऑनेस्ट आदमी है, और उन्होंने बड़े गिन चुन कर एसएचओ तैनात किए हैं और कहा है कि कोई भी अगर करप्शन करेगा, कोई भी बदनवानी करेगा, उसके खिलाफ महकमाना कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाएंगी। और वो हुई भी हैं, इंस्पेक्टर गिरफ्तार भी किए हैं। उसके अलावा जो लोग करप्शन करते थे उनको पुलिस लाइन भिजवाया गया है, लेकिन उसके बावजूद देखें कि जो नीचे वाला अमला है, कांस्टेबल डीआईजी ऑपरेशन बेचारा क्या करे, कांस्टेबल हजरात कहीं ना कहीं से अपना दाना चुग लेते हैं। क्योंकि दूसरी मैं इनकी मजबूरियां भी बताऊंगा, बता दें। नंबर 1, अरशद कांस्टेबल थाना शादबाग पुलिस में तैनात है। सही। शादबाग से ये जाता है शफीकाबाद। सही। शफीकाबाद ये किस तरह से जाता है, ऑलरेडी ये पहले को 3-4 माह शफीकाबाद पुलिस स्टेशन में तैनात था। ठीक है। और वहाँ पर एक सलोशन की फैक्ट्री है, बंद रोड पर। फैक्ट्री। हाँ जी। और सलोशन की जो फैक्ट्री का मालिक है, ये उसके पास जाता है और जाके उसको कहता है कि आपकी जो लेबर है, कितने लोग हैं, जरा किराएदारी अंदराज चेक करवाएं। अच्छा, यहाँ से पकड़ने की कोशिश करता है। हाँ भाई, ये बंदे का किराएदारी देखें, जहां पर 10 बंदे काम करते हैं वहां पे कोई एक बगैर किसी सब इंस्पेक्टर के। हाँ, अकेले ही बसिलसिला तमा नफसानी ये गया वहां। अच्छा, बसिलसिला। अच्छा, वहां पर गया और जाके उसको इस बात ये तो अकेले पता जो कर ही नहीं कर सकता। और होता क्या है, वहां पर यूसुफ जो होता है फैक्ट्री का मालिक, जी यूसुफ साहब, इसको फिर कहते हैं चोरी साहब, जान दो की हो गया चोरी साहब, तुम तो एवं नाराज हो रहे, चोरी साहब कर लेने यार। वैसे ये उसने मालिक ने भी गलत किया है, उसका इंदराज करवाना चाहिए था। हाँ। ताकि कोई आता उसको कहता जी ये इसका इंदराज है, ये इसका इंदराज है, लेकिन कारोबारी लोगों के पास टाइम नहीं होता। और दूसरी तरफ देखा जाए तो इसी तरह से दहशतगर्दी जो है वो अमल में लाई जाती है, और ये लोग दहशतगर्द इसलिए कामयाब हो जाते हैं जब इनका कोई डाटा नहीं होता। आईजी पंजाब, सीसीपी लाहौर, दीगर पुलिस अफसरान चीख कर कहते हैं कोई किराएदार नहीं हो, इसके अलावा कोई घरेलू मुलाजम नहीं होना, मुलाजमा हो, उसका इंदराज लाजमी करवाएं, बड़ा जरूरी है। और इंदराज की वजह यह है कि मैं जब यासर शमून का इंदराज करवाने के लिए पुलिस स्टेशन जाऊंगा, फिर इसके दिल में ये भी बात आएगी, अपने ग्रोह से, अपनी फैमिली से बात करेगा कि मैंने यहाँ वारदात नहीं करनी, मैंने यहाँ पर जाकर थाने अंगूठा भी लगाया हुआ है, इसके अलावा थंब मेल्स के, कि मैंने अब आईडी कार्ड की कॉपी दी है, मेरा सारा डाटा यहाँ में मैं पकड़ा जाऊँगा। तो ये खौफ होता है, कम से कम वो इलाका महफूज हो जाएगा उस शर से। हो जाएगा। होता क्या है, फिर यूसुफ साहब के पास ये जाता है और वहाँ पे जाके किराएदारी इंदराज का बहाना लगाकर एक बार उससे 500 रुपया लेता है, फिर अगले महीने उससे 500 लेता है, फिर अगले महीने 1000 कर देता है। अच्छा। फिर इसी तरह से 1500 कर देता है। आखिरकार वो वक्त आ गया कि 3000 वो दे रहा है, अरशद साहब हाँ। ले लें। अरशद साहब कहता नहीं असी बंदे 4 हाँ तो 5000 ही लेना है। उसने कहा यार मैं करता क्या हूँ, मेरा कसूर क्या है?
मैं को चोर हूं, को चक्का हूं। ओए मैं पर्चा दे दूंगा तेरे ते। हाँ। मैं बताऊं, पर्चा ये कैसे दे देगा? ड्रामा, डराना धमकाना कि मैं इनको ले जाऊंगा, जाके पर्चा दे दूंगा। होता क्या फिर वहां से इसकी शिकायत होती है और ये शफीकाबाद थाने से तब्दील होकर शादबाग चला जाता है। अच्छा, वहां से तब्दील होकर शादबाग चले जाता है। शादबाग चला अच्छा, जाता सजा कोई ऐसी नहीं होती कि इसको सारी जिंदगी याद रहे? है। नहीं, अभी नहीं हुई। लेकिन कैसी अजीब बात है कि 500 से शुरू करता है। हाँ। इनका ये मयार है। वो इधर 200 ले लेते हैं। आप भाटी चौक में चले जाएं, वहां पे वसीम साहब बड़े गरीब लोग होते हैं, रेडी बान, कोई ऐसी बात नहीं है। तरके फीम गोलियां बिकती इनके सर के ऊपर। हाँ हाँ, क्या बात है। ऐसे ही है, कैप्सूल बिक रहे हैं, कैप्सूल बिक रहे हैं, नशे के लाइनें लगी हुई हैं, एफेड्रिन, बुफेड्रिन, लोगों के बच्चे तबाह हो रहे हैं। मैं खांसी के सिरप बिक रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि पुलिस की मिली भगत ना हो ना, तो यकीन करें मस्जिद के अंदर से जूती का पाँव भी चोरी नहीं हो सकता। ये पुलिस की मिली भगत के साथ सारा होता है। देखें, अरशद कांस्टेबल शादबाग चला गया, उसके बाद उसको याद आया कि वो यूसुफ फैक्ट्री वाले के पास जाना है। वो अपने साथ वीडियो में देख सकते हैं, एक राइफल लिए हुए सरकारी मोटरसाइकिल पर जाता है और जाके उससे पैसे फिर ले लेता है। वो बड़ी उसको हैबतनाक वो एक सीन है, वो देखने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे को खूंखार दरिंदे ना, किसी को गर्दन से, को दूसरा दरिंदा उसको कमर से, को तीसरा दरिंदा उसको गिट्टे से दबोच कर उसका खून पी लेगा। सही बात है। यानी कि ये अलमिया है कि, यानी कि ये बात हकीकत है कि एक डीएजी पूरे लाहौर का सरबराह वो कैसे किस को देख सकता है? बैंक की ड्यूटियां उसने देखनी है, मसाजिद के मामला उसने देखने हैं, मैच उसने देखने हैं, मुहर्रम उसने देखने हैं, लॉ एंड ऑर्डर उसने देखना है, 12 रबीउल अव्वल उसने देखना है, खुली कचहरियां उसने देखनी है, एसएचओ के स्यापे जितने हैं वो सारे उसने देखने हैं, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ उसने फराहम करना है। बड़ा एक मुश्किल अमल है। मेरा ख्याल है कि अफसरान तक भी असल हकीकत पहुंचते पहुंचते इतनी बदल चुकी होती है कि सजा ही नहीं होती थी। और डीआईजी साहब ऑपरेशन के हवाले से मैं एक बात बताऊं, अल्हम्दुलिल्लाह ये समझदार डैडोनस्ट और पढ़े लिखे हैं। कोई पुलिस अफसर जब किसी मुद्दई को पैसे वापस करके पेशी पे जब जाता है डीआईजी ऑपरेशन के दफ्तर में, तो वहां जाके वो मुद्दई खुद कह रहा होता है, जी वो मैंने ना दरख्वास्त गलती से दी थी तो मैंने लेकिन डीआईजी साहब और एसएसपी साहब इसको जांच लेते हैं। वो कहते हैं बस आपने मैनेज कर लिया उसको। नहीं, वो कहते हैं, वो उनका डायलॉग क्या होता है, डीआईजी साहब का बड़ा खूबसूरत लफ्ज बोलते हैं। वो कहते हैं चलें आपकी हद तक तो गलत बयानी हो गया, लेकिन मेरी हद तक इसकी पूरी तफ्तीश हो गई है। अब जो कानूनी कार्रवाई पाया गया है, जो महकमाना कार्रवाई है वो तो इसके ऊपर होगी। फिर उसका लिख के देना जो है वो बेकार जाता है, तो इसलिए जो है आवाम भी बड़ी ना दोगला करदार आप माने इस बात को। लोग पहले पैसे दे के चीखे मारते हैं। वो यार मरता क्या ना करता, वो डरते हैं कि कल को घरों के अंदर ना घुस जाएं, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पमाल ना कर दें, बच्चियों के सर से कोई दुपट्टा ना उठा लें। सही बात है। इसीलिए तो जो है वो लोग इन चीज़ों से डरते हैं कि यार मामला ख़राब ना हो। तो देखे ना, ज़्यादातर लोगों से बात करो ना तो वो कारोबार यही कहते हैं कि यार मैं तो बाहर जा रहा हूँ। इसकी वजह ये है कि यहाँ पर लोग काली भेड़ों से बड़े तंग हैं। काली भेड़ें जिस तरह से वापडा में भी काली भेड़ें हैं, पहले वो महाना मंथलियां लेते हैं मीटर आगे पीछे करने के, बाद में पकड़ के पर्चा भी दे देते हैं, पैसे भी ले लेते हैं। इसी तरह से महल में गैस के अंदर देख लें, पुलिस में देख लें, हर अदारा जो है वो जिसका जिधर दाव लग रहा है ना वो लगा रहा है, कोई माफी नहीं दे, कोई माफी नहीं दे रहा। सहाफत में भी है मादर सारा, मैं कहता हूँ माने इस बात। मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हमारे बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट भाई हैं जो जगह जगह से 100 रुपए से लेके 500 की दिहाड़ियां लगा। आप ज्यादा बता रहे हैं, पेप्सी की बोतल पे भी ये बिक जाते हैं। वो कहते हैं बोतल पिलाओ, साथ चिप्स खिलाओ, 100-200 में ये मामला रफा दफा कर देते हैं, लेकिन उनका कोई कैलिबर नहीं होता। पुट का नाम ना उनका नाम पुट का नाम नहीं, मैं हमारे लिए बेकार हो चुकी है। इसलिए छोटी छोटी चीजों पे ये लोग बिक जाते हैं। बेसिकली ये सहाफी नहीं है, ये ब्लैक मेलर होते हैं। उठाई गिरे हैं। ये सुबह निकलते हैं। मैं यासर शमून, मेरे साथ आपने सहाफत का आगाज किया था, आज तक कोई बंदा हमारे ऊपर उंगली नहीं उठा सकता। और मैं बताऊं, ये जो उठाई गिरे हैं ना, ये पेट्रोल वाली दुकानों पे जाते हैं, जाके कहते हैं तुमने पेट्रोल सरेआम क्यों रखा हुआ है? भाई पेट्रोल यहाँ पे रखा है, तुम्हारे पास क्या अताई डॉक्टरों के पास जाके बैठ जाते हैं। ये तेरा इंजेक्शन जो है देखें, अच्छा उससे खुद नहीं पता होता क्या इंजेक्शन बहुत क्यों लाए। फिर उसमें एक और चीज है, वो ये कि हर अदारे के लिए जो है वो उनके अफसर बने हुए हैं।
और अगर देखें कहीं जिस्म फरोशी का अड्डा चल रहा है एज ए सिटीजन पाकिस्तानी, हमें 15 की कॉल करके पुलिस को बताना चाहिए। इसका मकसद ये नहीं है कि पुलिस के साथ हम चादर चार दीवारी का तकद्दस इस्तेमाल करते हुए उसके बेडरूम में चले मैं कहता हूँ चले भी गए या जो भी हुआ वो उससे पहले क्या करते हैं, खुद जाके मांग लेते हैं। हाँ। साड़ा हिस्सा दो। हाँ, अगर ना दें तो फिर ये काम शुरू हो जाता है। अच्छा, मजंग में जितने भी चकले खुले हुए हैं ये वो ये इन्हीं उठाई गिरोह ने खुलवाया। हाँ, इसी तरह से है। देखें फिर दूसरा, अताई डॉक्टरों को जब पकड़ते हैं इनके पास कोई इख्तियार नहीं है, जाके पूछते हैं भाई तुम अताई हो, भाई तुम्हारे पास क्या इख्तियार है कि तुम एक लोगो लेके चले गए हो, जाके कह रहे हो तुम अताई हो। उसके लिए ड्रग इंस्पेक्टर बना हुआ है, उसको साथ लेके जाओ, उसको साथ ले जाएं, वो जाके कार्रवाई करें, आप करें। वो सर्टिफिकेट तो देखे, उसको पहचान है कि क्या ये सर्टिफिकेट ओरिजिनल है भी कि नहीं है भी। इनको तो पता ही नहीं है, इसलिए मैट्रिक फेल। मैंने ऐसे भी देखे हैं, वो तेरे दही भल्ले मुझे खराब लग रहे हैं, ये ज्यादा खट्टे क्यों है? भाई दही खट्टा होगा तो खट्टे हो गए हैं। इसके लिए फूड इंस्पेक्टर बना हुआ है, वो आगे इसकी जांच पड़ताल करे। अच्छा, वैसे ये कोई भी आप तबका देख लें, वहां पर हर जगह प्रगंध है बहुत ज्यादा, लेकिन नजरों में ज्यादा पुलिस इसलिए आ जाती है क्योंकि वो एक ज़लई ऐसा इंतजामिया है जो डायरेक्ट खिदमत के ऊपर मामूर होता है अवाम की। नाज़रीन, किसी सूरत में ये मैं आपको पहले बता दूं कि डिपार्टमेंटल नुक्ताचीनी हमारा बिल्कुल भी मकसद नहीं है। हमने तो वो जराइम दिखाने हैं और वो काली बेड़े दिखानी है, ख्वाह वो किसी बाबडा में हो, वो वासा में हो, वो रेलवे में हो, वो सिटी गवर्नमेंट में हो, वो किसी भी हमारे सहाफ़ती एक लाया अमल में क्यों ना आते हो, हमारे ही भाई बंधु काली भेड़े हमारे। हम खुदा की कसम उसको सरेआम करेंगे, दिखाएंगे, ताकि माशरे में से ये गंद, ये कूड़ा, ये क्रिकेट जो है वो ख़त्म हो जाए। इसमें कोई शुबा नहीं कि डीएजी फैसल कामरान और उनकी टीम, इस वक्त जो टीम है एसपी से लेकर इंस्पेक्टर तक की, अगर ये टीम साल एक गुजार जाती है तो क्राइम में भी वाज़े फ़र्क आ जाएगा। वाज़े फ़र्क तो वैसे भी आया हुआ है। 70% तो कम हुआ है, लेकिन 30% भी बहुत ज़्यादा। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ बताऊँ, अगर उसकी बात ना करें तो बड़ी ज़्यादती होगी। इन्वेस्टिगेशन बहुत अच्छा काम कर रही है यार, बहुत अच्छा काम कर रही है। ये सैयद ज़ीशान जो है, मैं कहता हूँ कि क्या कहने हैं कि वो लड़का ही बड़ा अच्छा है। मैं कहता हूँ इतना अच्छा आदमी है कि किसी की वारदात हो गई, उसके पास पेश हो गया तो उसने फौरी तौर पर डीएजी ने फ़ोन करके कहना है इसकी रिकवरी करवाओ। बेचारे ने पता नहीं किस तरह गाड़ी, किस तरह मोबाइल, किस तरह घड़ी खरीदी होगी। भी बड़ा उम्दा आदमी यार, बहुत अच्छा। इन्वेस्टिगेशन विंग जो है ना बहुत इस वक्त बड़ा क्लास का। अच्छा, दोनों टीमें इस वक्त पैरेलल चल रही हैं और बड़ा अच्छा वर्कआउट कर रही हैं। देखें दोनों, अगर ऊपर और नीचे वाला जो अफसर है दोनों की आपस में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी तो डिपार्टमेंट बहुत अच्छा चलेगा। हमारे डिपार्टमेंट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं, अगर ऊपर कोई एसपी अच्छा लगा हुआ है तो उसको डीएसपी पसंद नहीं है, अगर कोई डीएसपी लगा हुआ तो उसे एसएचओ पसंद नहीं है। ये हर डिपार्टमेंट में होता है। ये शोबा सहाफत में भी आपको पता ही है कि हमारे कई ऐसे ब्यूरो चीफ पसंद नापसंद वाली बात है और उसके साथ ही गुजारा करना पड़ता है। नाज़रीन, ये मैं आपको पहले बता दूं कि किसी की खुशामद नहीं है। बिल्कुल, जो अच्छा काम कर रहा है वो सर चढ़ के कर रहा है, उसकी तारीफ भी है। इन्हीं के डिपार्टमेंट के अंदर ये अरशद नामी कांस्टेबल एक कलंक का टीका बना हुआ है, तो उसको मंजर आम के ऊपर भी लाएं। बिल्कुल, आप अगर कुछ देखते हैं तो खुदारा अफसरान के नोटिस में लेकर आइए। ये वो अफसरान नहीं है, आप इनके पास मिलने के लिए 10 मिनट के बाद मुलाकात हो जाती है, लेकिन तकदीर बदल जाती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।